हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ओपन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस और क्लोज डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा एक टॉपिक बचा है डाइस का, केवल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, लगभग 51 क्वेश्चंस जो थे हमारे डाइस के कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आ पाएँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में लिखा हुआ है बेटा, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कैसे क्वेश्चन है बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हम हिंदी में बोल सकते हैं इनको भाषा आधारित। छठा टॉपिक है ये हमारा, ठीक। लास्ट टॉपिक है डाइस का। आज हम डाइस को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कीवर्ड एंड कीवर्ड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है बेटा, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तो मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा बेटा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम ओपन डाइस बना के करते हैं। कैसे डाइस बना के बेटा, ओपन डाइस बना के करते हैं। तो हम एक बार ओपन डाइस को क्या करते हैं, बना लेते हैं। ओपन डाइस को क्या करते हैं बेटा, बना लेते हैं। ये हमारी कोई ओपन डाइस है। ओपन डाइस को बनाने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी ओपन डाइस बनती है। जय और कुमार जो हैं पड़ोसी नहीं है, तो बेटा पड़ोसी नहीं होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। पड़ोसी नहीं होंगे तो पड़ोसी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, संलग्न। जो सब पड़ोसी कह रहा है उसके लिए किसकी बात कर रहा है, वो संलग्न की बात कर रहा है। कि अगर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, तो जय और कुमार जो होंगे बेटा, वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि पड़ोसी नहीं होंगे, यानी कि संलग्न नहीं होंगे। जय और कुमार पड़ोसी नहीं, तो एक दूसरे के क्या है बेटा, जय और कुमार विपरीत है। बात करते हैं आगे कि ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं मतलब संलग्न है। हमने बताया था जब भी आपको डाइस फिल करनी है तो राइट हैंड साइड से फिल करनी है। ललित और कौन, नीरज क्या है बेटा, पड़ोसी। ललित और नीरज क्या है, पड़ोसी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। तारा एवं ललित अगर पड़ोसी नहीं है तो बेटा क्या होंगे, तारा और ललित एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तारा और ललित एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ललित के विपरीत सरफेस कौन सी होगी बेटा, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। तो तारा जो होगी वो ललित के विपरीत होगी, तो कौन सी सरफेस पे बैठी होगी बेटा, इस वाली सरफेस, ठीक। बच्चा कौन बेटा, एक बच्चा मानवेंद्र, वो सरफेस बची हुई है ये वाली, तो इस पे कौन बैठा होगा, मानवेंद्र बैठा होगा। पूछा क्या है आपसे, मानवेंद्र के विपरीत कौन है, किसके विपरीत पूछा है बेटा, मानवेंद्र के विपरीत कौन है। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, दो अल्टरनेट सरफेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो मानवेंद्र के अपोजिट हो जाएगा आपका कौन, नीरज। मानवेंद्र के अपोजिट कौन होगा बेटा, नीरज होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53। लिखा हुआ है कि एक पासा की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है, काला के विपरीत सफेद है, लाल और हरा के बीच क्या है बेटा, गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। करिए क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ओपन डाइस को क्या करना है, बनाना है। ओपन डाइस बनानी है बेटा। ये हमारी 4 सरफेस जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं बेटा, संलग्न होती हैं। जो बची हुई सरफेस एक दूसरे के होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती है। जो बची हुई सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती है, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक पासे की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काला के विपरीत क्या है बेटा, सफेद। काला के विपरीत क्या दे रखा है बेटा, सफेद है। काला के विपरीत सफेद है, यानी कि काला के विपरीत सरफेस जो होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। काला के विपरीत क्या है बेटा, सफेद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लाल और हरा के बीच क्या है, गुलाबी। लाल और हरा के बीच, यानी कि लाल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, लाल और हरा ये के बीच क्या है बेटा, गुलाबी। लाल और हरा के बीच क्या है, गुलाबी है, ठीक। यदि एक सतह पर क्या हो, एक सतह बची है जिस पर क्या हो बेटा, नारंगी हो। लो जी, नारंगी यहाँ पे है, नारंगी हो, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो नारंगी के विपरीत बेटा अल्टरनेट सरफेस कौन सी होगी, गुलाबी होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाबी, ऑप्शन, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नाम लिखे गए हैं, लाल रंग के विपरीत कौन सा है, गुलाबी रंग है। और हरा रंग के, हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। यदि एक सतह पर नारंगी हो तो बताइए कि बैंगनी रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, ओपन डाइस को हम फिल करेंगे।
और बार बार आपको ओपन डाइस बनाने की जरूरत नहीं है। ओपन डाइस का जो फिगर है उसको आप दिमाग में रखिए कि दो विपरीत सतह जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऊपर होंगी, और बाकी की जो चार सरफेस आपके आपस में क्या बनती हैं, संलग्न बनती हैं, वो उसमें क्या होता है बेटा, दो अल्टरनेट सरफेस क्या होती है आपस में एक दूसरे के विपरीत। मैं डायरेक्टली करता हूँ, जैसे लिखा हुआ है लाल रंग के विपरीत क्या है, गुलाबी। लाल रंग हम नीचे लिखते हैं, लाल रंग के बीच क्या है, विपरीत क्या है बेटा, गुलाबी। ठीक है, आगे कह रहा है हरा और नीला पड़ोसी नहीं है। हरा और नीला बेटा पड़ोसी नहीं हो सकते, इसका मतलब है हरा और नीला क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हरा और नीला एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत। हरा और नीला क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक रंग यहाँ पे बचेगा और एक रंग यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यदि एक सतह पर क्या हो, नारंगी हो, किसी भी सतह पर नारंगी लिख सकते हैं आप, नारंगी यहाँ पे भी बना सकते हैं, नारंगी यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि इन दिए दोनों सरफेस जो बची हुई है वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगी। तो मैंने लिख दिया कि एक सतह पर क्या है बेटा, नारंगी है। तो ये बताइए कि बैंगनी रंग के विपरीत क्या होगा। तो बैंगनी रंग बचा हुआ है, कौन सी सरफेस पे होगा बेटा, इस पे होगा, बची हुई सरफेस पे। तो बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा होगा बेटा, बैंगनी रंग के विपरीत हो जाएगा आपका कौन सा कलर, नारंगी। बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा हो जाएगा बेटा, नारंगी। तो नारंगी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नाम को लिखा गया है। रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर क्या हो, नीरज हो, तो बताइए कि नीरज के चारों पड़ोसी कौन। जी हाँ, सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा बेटा, ओपन डाइस बनाने का रहेगा। ओपन डाइस अगर हम बनाते हैं तो हम इनको आराम से बिठा सकते हैं कि कौन सी सरफेस पे कौन सा व्यक्ति बैठा है। ठीक, हमने ये ओपन डाइस बना ली। बार बार ये ओपन डाइस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में बार बार आपको पता होना चाहिए कि ओपन डाइस बनती कैसी है, कौन सी सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस होती है। बात कर रहा है रमेश के विपरीत कौन है, नलिनी है बेटा। रमेश के विपरीत कौन है, रमेश की जो विपरीत है वो कौन है, नलिनी। ठीक, आगे कह रहा है राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। राजेश और सुमित के बीच कौन बैठा हुआ है, दीपक बैठा हुआ है, यानी कि राजेश और सुमित के बीच कौन बैठा है बेटा, दीपक बैठा है ना। राजेश और सुमित के बीच कौन बैठा है, दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर क्या बैठा हो, नीरज बैठा हो, एक सतह एक नीरज की ही बची है, इस पे क्या बैठा हो बेटा, नीरज बैठा हो, तो बताइए नीरज के चारों पड़ोसी कौन है। यानी कि नीरज का जो विपरीत है उसको छोड़ने के बाद जो सरफेस बचेंगी वो चारों की चारों क्या होंगी, उसके विपरीत होंगी। तो नीरज का विपरीत कौन है बेटा, दीपक है। दीपक को छोड़ने के बाद जो बचा, नलिनी, सुमित, राजेश और रमेश जो होंगे वो नीरज के क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। तो देखिए कौन सा है, नलिनी, राजेश, सुमित, रमेश। नलिनी, राजेश, राजेश, दीपक, जिसमें दीपक ना हो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा दीपक। ये वाला हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि विपरीत सतह क्या होगी बेटा, नीरज के अपोजिट नहीं जा सकती, संलग्न नहीं हो सकती, नीरज के अपोजिट है दीपक, और दीपक कभी संलग्न नहीं होगा। तो बाकी के जो चार बच्चे दीपक को छोड़ने के बाद वो क्या होंगे, संलग्न होंगे। तो कौन कौन होगा बेटा, राजेश, रमेश, सुमित और नलिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है बेटा कि एक पासे के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। यह भी दिया गया है कि फलक 2 के विपरीत फलक 6 के प्रतमुख है। प्रतमुख का मतलब है बेटा क्या, आमने सामने। आमने सामने का मतलब विपरीत सरफेस है। फलक 1 फलक 5 के क्या है, प्रतमुख है, यानी कि विपरीत है। फलक 1 जो है फलक 5 के क्या है, विपरीत है। फलक 3 फलक 1 और 5 के क्या है बेटा, बीच में है। फलक 4 फलक 2 के क्या है, संलग्न। फलक का मतलब है यहाँ पे सरफेस। फलक का मतलब क्या है बेटा, सरफेस है। हिंदी सरफेस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, फलक कहते हैं। ठीक, सबसे पहले काम हमारा वही है, ओपन डाइस को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ओपन डाइस हमारी बन गई। ओपन डाइस बनाने के बाद क्या रहा है, फलक 2 फलक 6 के प्रतमुख है। इसका मतलब फलक 2 जो है वो फलक 6 के क्या है, विपरीत है। फलक 2 जो है वो फलक 6 के क्या है बेटा, विपरीत है। ठीक है, फलक 1 फलक 5 के क्या है, प्रतमुख है। फलक 1 जो है वो 5 के क्या है बेटा, विपरीत है। फलक 1 जो है वो फलक 5 के क्या है, विपरीत है। ठीक, फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच है। फलक 3 जो है वो 1 और 5 के कहाँ है बेटा, बीच है। ठीक है, फलक 4 फलक 2 के चल संलग्न है। फलक 4 जो है फलक 2 के क्या है, संलग्न है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। फलक 2 फलक 3 के संलग्न है। फलक 2 फलक 3 के संलग्न है, जी हाँ, फलक 2 फलक 3 के क्या है बेटा, संलग्न है। फलक 2 के विपरीत क्या है बेटा, 6 को छोड़ने के बाद जो भी सरफेस आपकी बची वो क्या होंगी, आपकी संलग्न होंगी। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है फलक 6 फलक 2 और 4 के बीच है। फलक 6 फलक 2 और फलक 4 के बीच है। फलक 6 फलक 2 और 4 के बीच है, जी नहीं, फलक 6 जो है वो 2 के क्या है, विपरीत है।
तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हमारा फलक 1, फलक 5 और फलक 6 के बीच है। फलक 1 फलक 5 और 6 के बीच है, जी नहीं, फलक 1 5 और 6 के बीच नहीं है। फलक 1 जो है बेटा वो 4 और किसके बीच है, 3 के बीच है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या गलत हो गया, ऑप्शन डी तो हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि कोई नहीं लिखा हुआ है, तो कोई नहीं है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपकी डाइस कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ डाइस के जितने भी क्वेश्चन हमने 56 किए हैं आपको समझ आए होंगे। आप एक बार, आपको डाइस की शीट मिल जाएगी, डाइस की शीट के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसको एक बार लगाने की फिर से कोशिश करें, फिर से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपके पास जो भी किताब है, बुक्स है, उससे आप क्वेश्चंस लगाएं। अगर आपसे क्वेश्चंस में किसी में कोई दिक्कत आती है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है या हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।